गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 10 जस्ट बिगिन किए थे, आप जैसे जानते हो। और इसमें हम लोग का जो चैप्टर था वो था मूल निवासियों का विस्थापन। तो मूल निवासियों का विस्थापन में हम लोग ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो विषय वस्तु थे उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको मैंने भी आपको बताया था। तो आज हम लोग इसी चैप्टर में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जैसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच के फर्कों से संबंधित किसी एक बिंदु पर चर्चा कीजिए। यानी कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के लोगों का जो विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप था और जो दोनों क्रियाकलाप में जो अंतर थे, उस अंतर में से किसी एक अंतर के बारे में बताएं। तो आप इसको आंसर में लिखोगे। देखिए, मैंने आपको इसको प्रोवाइड भी कर दिया है कि दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी के बीच क्रियाकलाप को लेकर कई फर्क थे। ठीक है, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के लोगों के जो क्रियाकलाप थे उसके बीच कई फर्क थे। इन अंतरों में कृषि कला सबसे महत्वपूर्ण थी। दोनों के बीच का जो अंतर था वो क्या था? कृषि कला था। दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी सार्वजनिक तौर पर कृषि कार्य करते थे। दक्षिण अमेरिका के जो लोग होते थे या किसान होते थे वो सार्वजनिक तौर पर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, जबकि ये जो कार्य करते थे जिसके कारण इस साम्राज्य में इस साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ था। कृषि कार्य करते थे और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इस साम्राज्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। इसके ठीक विपरीत उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कृषि कार्य से काफी दूर थे। उत्तरी अमेरिका के जो निवासी थे वो कृषि कार्य से काफी दूर थे, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो किस क्षेत्र में संलग्न थे? तो यहाँ के लोग शिकार करते थे, और यानी कि शिकार यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, जिसके कारण साम्राज्य विकास से काफी दूर रह गया। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपका आज का जो है इसमें कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं थी? आर्थिक दैट मीन्स अर्थ, और सामाजिक दैट मीन्स हमारा समाज। तो इसको आप लोग देखिए, बहुत सिंपल में आपको मैं बता दूं कि ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति ने अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र को भी अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की एक नीति थी हड़प नीति। इस नीति के तहत अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र को भी उसने अपना गुलाम बना लिया था, और इसी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप अमेरिका पर शासन किया था, जिससे या जिसके कारण 19वीं शताब्दी में अमेरिका में अंग्रेजों की आर्थिक और सामाजिक जीवन काफी प्रभावित हुई थी। इसके निम्नलिखित विशेषताएं थी। देखिए, इसकी क्या विशेषता थी? सबसे पहला था कि अंग्रेज कुशल कारीगर थे, एक नंबर। ठीक है, दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है कि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य में संलग्न होते थे। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में इन लोगों ने नए नए यंत्रों का प्रयोग कर उत्पादन क्षमता को काफी हद तक बढ़ा दिया था। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है, यहाँ के लोग खनन के क्षेत्र में सक्रिय थे। खनन का मतलब होता है जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन जो प्रकृति के रूप में है उसको हम लोग कोड़ के निकालते हैं, उसको खनन करते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो पांचवा हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, यहाँ उद्योगों और कारखानों का सर्वाधिक विकास हो चुका था। तो ये आपकी 5 विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास के किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया था? ठीक है, इतिहास की जो विभिन्न किताब है उसमें खास करके ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है उसको सम्मिलित क्यों नहीं किया गया था? इस क्यों का जवाब आपको देनी है। तो इतिहास के विभिन्न पन्नों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जगह नहीं दी गई थी, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्योंकि यहाँ के लोग जन्म के समय से ही इस क्षेत्र में नहीं थे, ये अन्य प्रदेशों से यहाँ आकर बस गए थे। चूंकि इनका मूल स्थान ये नहीं था, ये किसी अन्य क्षेत्र से यहाँ आकर बस गए थे। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी न्यू गुयाना से आकर यहाँ बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दक्षिणी एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने लाभ के लिए क्या कार्य की? दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने लाभ के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, बहुत सिंपल में है, आपको मैं बता दूं इसका आंसर। ठीक है, कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई यूरोपीय, ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां दक्षिण एशिया की ओर कूच करने लगी। इस व्यापारिक कंपनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाल कंपनियां इत्यादि प्रमुख थी। ये सारे लोग दक्षिण एशिया की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगे।
इन कंपनियों ने दक्षिण एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपस में ये काफी उलझ गए, जिसके कारण इन लोगों के बीच कई आपसी युद्ध भी हुए, है ना, जिसे भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे मजबूत कंपनी थी जिसने भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को भी अपना गुलाम बना लिया था। और इन कंपनियों ने दक्षिण एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में कई सकारात्मक कार्य के साथ साथ कई नकारात्मक कार्य भी किए थे। तो देखिए इसमें क्या कार्य थे। तो दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों के जो कार्य थे वो निम्नलिखित थे। तो क्या कार्य थे, देखिए कार्य नंबर 1 है ना, बढ़िया से सुनिए, समझिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए देशी शासकों से युद्ध किया, 1 नंबर। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया। तीसरा, कि भूमि पर तरह तरह के कर निर्धारित कर दिए। चौथा, यातायात एवं संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रेलवे, डाक, तार का गठन किया। और पांचवा, इसकी जो सबसे अहम कड़ी थी कि अंग्रेजों ने हड़प नीति अपनाई और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इस नीति को अपनाकर अपनी शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने क्या किया, मजबूत किया, ठीक है।